हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपकी मॉरल वैल्यू। मॉरल वैल्यू में हम बीरबल की चतुराई, सेकंड चैप्टर हमारा बीरबल की चतुराई। देखिए, बहुत समय पहले की बात है, जब भारत पर मुगलों का शासन था। अकबर के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति आया। वह स्वयं को अनेक भाषाओं का विद्वान बताता था। बहुत टाइम पहले मुगलों का शासन था हमारे भारत पर, तभी तब अकबर का राज चलता था। तो अकबर के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति आया जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता था, बहुत सारी भाषाएं जानता था। वह भाषाओं से फारसी में धारा प्रवाह बात कर लेता था। अकबर ने उसका बहुत सम्मान किया और उसे बहुमूल्य उपहारों की भेंट दी। अकबर ने उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी और उसे बहुत उपहार दिए, बहुत बहुमूल्य चीज़ें दी। विद्वान का नाम था प्रियदत्त। क्या नाम था उसका? प्रियदत्त। प्रियदत्त में एक अवगुण था, उसके अंदर एक अवगुण था। वह विद्वान तो था परंतु अहंकारी भी था। वो इंटेलिजेंट तो था, उसके अंदर बहुत इंटेलिजेंस मतलब बहुत ज्ञान था, लेकिन उसके अंदर क्या था? अहंकार था, घमंड था बहुत। वह इस विषय में बड़ी बड़ी डींगे भी मारा करता था। मतलब वो इस विषय में बहुत बड़ी बड़ी डींगे भी मारता था कि मुझे ये भी भाषा आती है, वो भी आती है। उसको कहना था कि विश्व का कोई भी आदमी हो, वह उससे उसी की भाषा में बात कर सकता है। वह बादशाहों के दरबार में उन विद्वानों को आमंत्रित करता और उन्हें उनकी मातृभाषा में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता। उसने ये कहा था कि मैं किसी भी आदमी से उसके लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, मुझे सारी लैंग्वेज आती हैं। और वो दरबार में लोगों को बुलाता और फिर उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करता, उनके प्रश्नों के उत्तर देता। तमिलनाडु के विद्वान प्रियदत्त में तमिल में प्रश्नोत्तर करते। संस्कृत में विद्वान उससे संस्कृत में वाद विवाद करते। जो संस्कृत विद्वान थे वो संस्कृत में बात करते थे, जो तमिल में थे वो तमिल में उससे प्रश्न करते थे। कोई कन्नड़ प्रश्न करता, वह कन्नड़ में उत्तर देता। जिस लैंग्वेज में उससे क्वेश्चन करता वो उसी लैंग्वेज में उसे आंसर देता था। कोई अरबी में बात करता तो उसे भी अरबी भाषा में उत्तर मिलता। प्रियदत्त अपनी वाक् पटुता और भाषा ज्ञान में सभी चकित कर देता। मतलब सभी शौक रह गए थे उसकी ये चीज़ देखे कि जो जिस लैंग्वेज में उससे बात करता है वो उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देता है। बादशाह अकबर और उनका सारा दरबार प्रियदत्त की भाषाई विद्वता और उस पर अधिकार से प्रभावित था, परंतु वह प्रियदत्त में अहंकार प्रवेश कर गया। तो प्रियदत्त के अंदर क्या प्रवेश कर गया? घमंड। इतने अधिक मान सम्मान और वाक् पटुता ने उसे अहंकारी बना दिया था। उसने एक दिन भरे दरबार में बादशाह को संबोधित करते हुए चुनौती दी, हुजूर, कल प्रातः तक जो मुझे मेरी मातृभाषा बता देगा मैं उसे अपने अग्रणी मान लूँगा। उसने ये बोला कि जो मेरी मातृभाषा है वो बता देगा, मैं उसे अपना अग्रणी मान लूँगा। परंतु यदि ऐसा ना हुआ तो मुझे सभी से ऊपर और सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। उसने बोला अगर कोई मेरी लैंग्वेज नहीं बता पाता है, मेरी मातृभाषा नहीं बता पाता है, तो मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना होगा, सभी में सबसे ऊपर रखना होगा मुझे। बादशाह ने प्रियदत्त की चुनौती स्वीकार कर ली। बादशाह ने उससे कहा, आज रात्रि आप हमारे सम्मानीय अतिथि हैं। कल प्रातः आपका प्रश्न उत्तर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। प्रियदत्त दरबार से प्रस्थान कर गया। उसके जाने के बाद बादशाह ने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों में से किसी ने प्रियदत्त की मातृभाषा का अनुमान लगाया? दरबारियों ने बादशाह को और देखा और नामे गर्दन हिलाकर नजरें झुका ली। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दरबार की प्रतिष्ठा, मतलब सबसे उसने पूछा कि क्या किसी को पता चला इतने दिनों से वो वहाँ पे आ रहा था, सब उसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो ये किसी को पता चला कि उसकी लैंग्वेज कौन सी? किसी ने कुछ अनुमान लगाया? तो सब दरबारियों ने गर्दन झुका दी कि उन्हें नहीं पता। फिर अकबर ने किससे पूछा? बीरबल से पूछा। तो बीरबल से पूछा तो क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम इस समस्या का समाधान कर सकोगे। मैं प्रयत्न करूंगा हुजूर, बीरबल ने कहा। उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो। तो उसने बोला कि हुजूर मैं कोशिश करूंगा। उस रात जब प्रियदत्त अपने कमरे में सो रहा था, बीरबल छिपकर
चुपके से उसके कमरे में प्रवेश कर गए। उन्हें हाथ में एक बारीक लंबा तिनका था। वह प्रियदत्त की नींद टूट गई। मतलब एक तिनके से उसने उनकी प्रियदत्त की नींद तोड़ दी। नींद टूट गई और वह इधर उधर देखने लगा। किसी को वहां ना पाकर वह आंखें बंद करके जैसे ही लेटा, बीरबल ने पुनः ऐसे ही किया। मतलब वो बार बार उसके तिनको उसके मतलब लगा रहा था, उसकी नींद तोड़ रहा था, और जैसे ही वो उठ के देख रहा था वैसे ही वो लेट, फिर देखे और देखा कि कोई नहीं है, फिर वो लेट गया। बीरबल ने पुनः ऐसा ही किया। बीरबल कभी इस कान व कभी उस कान पर तिनका लगाते रहे, कभी इस कान पे कभी उस कान पे, वैसे करते रहे। प्रियदत्त बहुत परेशान हो गया। वह बार बार कह उठता, कौन है, किसने परेशान कर रखा है, परंतु वहाँ किसी की उपस्थिति उसे खबर ना थी। मतलब उसे, लेकिन वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था। वह बड़बड़ाते हुए जो शब्द बोलता वह तेलुगु भाषा के थे। अपने प्रश्न के उत्तर में संतुष्टि होकर बीरबल वापस चले गए। जैसे वो उठ रहा था, बड़बड़ाकर जो शब्द कह रहा था, तो वो जो लैंग्वेज थी, उसके जो शब्द थे वो तेलुगु भाषा के थे। अगले दिन प्रियदत्त को बादशाह के समक्ष दरबार में बुलाया गया। प्रियदत्त को बादशाह ने दरबार में बुलाया। बीरबल पूर्व की भांति बादशाह के समीप आसन पर बैठे। सभी दरबारी बेचैन से बीरबल के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब बोल रहे थे कि बीरबल बोले, बताए। प्रियदत्त दरबार में उपस्थित हुआ। बादशाह ने आदरपूर्वक उसे बैठने के लिए कहा। उसके पश्चात बादशाह ने बीरबल को बोलने की आज्ञा दी। उसने कहा बादशाह ने कि बीरबल अब तुम बोलो। बीरबल प्रियदत्त से विभिन्न भाषाओं में बोलते हुए अंत में बोले, महानुभाव, आपकी मातृभाषा तेलुगु है। उन्होंने बोला कि आपकी मातृभाषा कौन सी है? तेलुगु। प्रियदत्त ने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। वास्तव में यही सत्य था। बीरबल ने प्रियदत्त को एक और सबक सिखाया है। जब वे अनेक भाषाओं में प्रियदत्त से बोले कि अकेले प्रियदत्त ही इतनी भाषाओं के जानकार नहीं, अपितु कोई और अर्थात बीरबल भी है। मतलब खाली उसी को ही नहीं इतनी लैंग्वेज आ रही है, और भी किसी को आती है। वो कौन है? बीरबल। प्रियदत्त ने दरबार को वे सभी उपहार लौटा दिए। जो भी उसको उपहार दिए थे बादशाह ने, सभी लौटा दिए जो बादशाह ने उसे दिए थे, और दरबार में प्रस्थान कर गया। उसने जाने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ तो तुमने प्रियदत्त की मातृभाषा के विषय में किस प्रकार पता लगाया? उसने बोला कि तुमने कैसे पता लगाया कि उसकी मातृभाषा तेलुगु है? हुजूर, यद्यपि कोई भी कितनी भी भाषाएं धरपरवा बोल सकता है, मतलब कैसी भी कितनी भी तेज से कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, परंतु कोई कठिनाई या संकट आने पर वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। जब मैंने कल रात इनकी नींद ने प्रावधान डाला, वह तेलुगु में बड़बड़ाया। इस प्रकार मैंने जाना कि उसकी मातृभाषा तेलुगु है। बादशाह बीरबल की चतुराई पर प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। मतलब जब भी किसी पे कोई विपत्ति आती है, जब भी कोई कठिनाई या संकट में होता है, तो वो अपने ही लैंग्वेज में बोलता है। तो इसका जीवन मूल्य हमें इससे क्या शिक्षा मिली? हम अपनी समझदारी एवं चतुराई से कठिन समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। कैसी भी समस्या हो, कैसी भी कठिनाई हो, हम उसे चतुराई से उसका आसानी से हल कर सकते हैं, समझदारी और चतुराई से। देखिए, उसे बहुत ज़्यादा घमंड था ना कि उसको सारी लैंग्वेज आती थी, और उसने ये कहा था मेरी कोई लैंग्वेज पता कर ले, और जिसने पता कर ली, अगर नहीं पता लगे तो मैं सबसे ऊपर होऊंगा, सबसे ज़्यादा महान आदमी होऊंगा, अनुभवी। तो बीरबल ने पता लगा ली, क्योंकि जब भी कोई इंसान संकट में होता है वो अपनी ही लैंग्वेज बोलता है ना बच्चों? जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, हम लोग ये थोड़ी ना इंग्लिश में चिल्लाते हैं या फिर किसी और लैंग्वेज में चिल्लाते हैं। हमारी जो मातृभाषा है हम उसी में तो चिल्लाएंगे। अगर आपकी मातृभाषा इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में चिल्लाओगे, हिंदी है तो हिंदी में चिल्लाओगे, तेलुगु है तो तेलुगु में चिल्लाओगे। जो हमारी मातृभाषा होती है उसी लैंग्वेज में हम उस समय बोलते हैं, क्योंकि जब हम संकट में होते हैं तो हम कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। ओके बच्चों, तो आपको ये चैप्टर फिर से रीड करना है अच्छे से, और इस चैप्टर में जो ये रिक्तस्थान दे रखे हैं इनको फिल करना है। ओके, ये रिक्तस्थान करिएगा और ये राइट रॉन्ग, ये दो चीज़ें आपको अपनी कॉपी में करनी है। ओके, रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए और ये सही गलत। ओके बच्चों, ये दो चीज़ें आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक।